वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में जान लिया था कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स क्या होता है, सेटर्स क्या होता है, डिलीटर्स क्या होता है और हमने गेटर्स को बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे Etude70 और हम यहाँ पर एक नया काम करेंगे। एक्चुअल में नया नहीं है, पुराना ही है। हम यहाँ पर जो क्लास इंप्लॉय बनाई थी हमने लास्ट लेक्चर में, इस क्लास को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और नई क्लास में लाएंगे ताकि हम इस कोड को रीयूज कर सकें। ठीक है, अब फिलहाल में हमारे पास एक क्लास है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया और उसके कुछ मेथड हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इस क्लास का अभी तक हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है। तो हम यहाँ पर फर्स्टली काम यही करेंगे कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्किल एस नहीं स्किल एफ नाम से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एम्प्लॉय क्लास दे देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और एम्प्लॉय क्लास को आपको पास करना होगा उसका फर्स्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट नेम क्या है, स्किल, और इसका सेकंड नेम क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और एक क्लास है, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के आप मेथड्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कैसे करते हैं, ये मैं आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके आपको जो भी डिटेल गेट करना है या जो भी फंक्शन को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी ईमेल क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप ईमेल का यूज कर सकते हो। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने ईमेल देना चाहिए परफेक्टली। देखिए skill.f@gmail.com। यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप ये वाला वीडियो और पुराना वीडियो देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स गेट करना या जानना या रीड करना ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन होता है। अब ये कैसे करना है, इसके भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स गेट करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो प्रिंट डॉट टाइप फंक्शन का। तो आपको लिखना होगा टाइप, उसके अंदर किस ऑब्जेक्ट की डिटेल गेट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल स्किल एफ की। ठीक है, टाइप फंक्शन की मदद से आप स्किल एफ की डिटेल गेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको एक बार। रन रन रन, और ये बोल रहा है क्लास है, मेन क्लास की और एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, इसके पास जितनी डिटेल्स थी टाइप फंक्शन के पास उसने उतनी रिटर्न कर दिया। अब आपको मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आईडी के बारे में। अब ये आईडी क्या बोला है, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ आईडी, और ये आईडी क्या करती है, आपके हर ऑब्जेक्ट हर स्ट्रिंग की एक यूनिक आईडी आपको रिटर्न करती है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग के लिए बनाई जाती है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अजय। देखिए हमने क्या किया, आईडी के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया है। स्ट्रिंग में हमने लिखा है दिस इज अजय, तो इसकी एक यूनिक आईडी आएगी बिल्कुल। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिक आईडी है, तो मैं आपको कंपेयर करने के लिए अगेन यहाँ पर एक क्या करता हूँ, आईडी का यूज करूंगा और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा ताकि आपको कंपेयर करके अच्छे से समझ में आए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, फॉर एग्जाम्पल कोडेड विथ अजय। ठीक है, अब ये दोनों की आईडीज जो आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये टाइप फंक्शन वाली लाइन को कमेंट करता हूँ और आपको बताता हूँ आईडी का यूज। देखिए ये आपको दो आईडीज रिटर्न कर रही है, दोनों स्ट्रिंग के अलग अलग। तो आई होप कि आपको आईडी के जरिए किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल या किसी स्ट्रिंग की डिटेल गेट करना समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर और एक काम कर सकते हो, DIR का यूज कर सकते हो। DIR क्या होता है, DIR भी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ये किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल आपको गेट करके देता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो प्रिंट के अंदर DIR, और DIR में आपको किस ऑब्जेक्ट की डिटेल गेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक ही ऑब्जेक्ट है स्किल एफ नाम से, तो हम उसकी डिटेल गेट करेंगे। तो अब मैं इसको रन करूं तो ये स्किल एफ जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास एम्प्लॉय की, इसकी डिटेल देगा, बिल्कुल देगा। देखिए ये सारी डिटेल जो जो उसके अंदर थी, फॉर एग्जांपल क्लास, DIR और पता नहीं कौन कौन से लेट मॉड्यूल जो था उसका भी नाम लिया है, साइज भी लिया है, साइज ऑफ फंक्शन, और लास्ट में हमने इसके अंदर लिखा था एफ नेम और लास्ट नेम, ये डिटेल्स भी आ गई। तो इस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स आप DIR की मदद से प्रिंट कर सकते हो। अब आपके मन में आए कि सर हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी स्ट्रिंग को अगर स्टोर करें तो DIR उसके ऊपर भी काम करेगा, उसकी भी डिटेल लाके देगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओ नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज किंग। ठीक है, दिस इज किंग। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को पास कर देता हूँ, यहाँ पर इसके लिए को हटाकर ओ को पास कर दूं। अब आप बोलोगे सर ये किसी वेरिएबल की डिटेल भी आपको लाके देगा, बिल्कुल देगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है, उस वेरिएबल की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। आई होप कि आपको इन तीनों का यूज समझ में आएगा। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को गेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम 3 रास्ते जान चुके हैं जिनकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को गेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा जिसको आपको इंपोर्ट करना होगा। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को गेट करना है तो पहले आपको उसको इंपोर्ट करना होता। अब ये कोई स्पेशल चीज होगी जिसको आपको प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं।
आपको इंपोर्ट करना होगा इंस्पेक्ट को। अब ये इंस्पेक्ट क्या वाला है, देखिए जैसे हमने टाइप फंक्शन, आईडी और dir फंक्शन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को गेट करना सीखा, वैसे ही इंस्पेक्ट की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को गेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट के अंदर आपने किसको यूज करना है, इंस्पेक्ट को, ठीक है। इंस्पेक्ट डॉट, इसके अंदर एक गेट मेंबर्स नाम का फंक्शन होता है जिसको आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं गेट मेंबर्स और उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास है स्किलफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्किलफ फंक्शन की सारी डिटेल्स आपको आउटपुट स्क्रीन पर देगा, बिल्कुल रन 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 टू द लूप, और ये परफेक्टली आना चाहिए। ये आ गया क्लास, क्लास मैन एम्प्लॉय, डीएलआर मेथड, उसके अंदर वेपर मेथड है, और उसने ये देखिए ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर दी। इन ऑब्जेक्ट को कैसे लिस्ट और डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है ये हम पुराने लेक्चर्स में जान चुके हैं, अगेन मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये हैकिंग वाला पार्ट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स को यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हो या रीड कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पर एफ नेम, स्किल, एल नेम, एफ, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की थी, वो चीजें भी इसने आउटपुट स्क्रीन पर आपको दे दी। तो आई होप कि आपको ये 3 रास्ते और एक चारों रास्ते समझ में आए होंगे जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को गेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन समझ में आया होगा। और अभी तक तो आपकी इस प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।